अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन आ चुका है, सैमसंग गैलेक्सी A17। सैमसंग गैलेक्सी A17 के दो वेरिएंट्स इस टाइम पर पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल हैं, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो सैमसंग गैलेक्सी A17 की तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए, इसी वजह से आप लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंट्स की अगर बात कर लें तो बॉक्स ओपन करते ही हमें हमारी डिवाइस मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी A17। लाइट ब्लू कलर है, डिजाइन थोड़ा चेंज आपको यहां पर मिलेगा, इस बार A16 से डिफरेंट है थोड़ा। इसके अलावा यहां पर एक बुकलेट मिल जाता है जिस पर सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है, और अगर इसको ओपन करें तो इसके अंदर आपको कुछ पेपर वर्क मिलेगा सैमसंग की तरफ से, और एक आपको टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल मिल जाएगी चार्जिंग के लिए। चार्जर वगैरह बॉक्स के अंदर सैमसंग ने देना छोड़ दिया है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो डिजाइन थोड़ा सा इस बार चेंज किया है, कैमरा मॉड्यूल बेसिकली चेंज किया है। A16 में आपको राउंड शेप के कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल रहे थे, यहां पर कैमरा मॉड्यूल थोड़ा अलग टाइप का है, बस बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर सी शेप आपको यहां पर मिल रही है। बॉक्सी टाइप का फोन है। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन आपको मिल रहा है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बैक साइड भी प्लास्टिक की है, फ्रंट साइड पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन यहां पर मिल जाती है। IP54 की रेटिंग के साथ आ रही है डिवाइस, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी आपको ये प्रोवाइड कर देगी। बैक साइड इसकी काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, काफी फिंगरप्रिंट यहां पर लग रहे हैं, तो कवर आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो डिवाइस आपकी हमेशा गंदी गंदी लगेगी। बॉक्स में आपको कुछ नहीं मिलता, चार्जर वगैरह और कवर वगैरह आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। सैमसंग गैलेक्सी A17 के वेट की अगर बात करें तो 190 से 192 ग्राम आपको वेट मिल रहा है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्त है, हैंड फील हैंड ग्रिप काफी अच्छी आपको मिल रही है, और इतना हैवी फील नहीं हो रहा है, फोन सही है वेट। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया है, ऊपर नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक मिल जाता है। इस साइड पे सिम ट्रे है, हाइब्रिड सिम ट्रे आपको मिलती है, या तो आप डुअल सिम्स लगा सकते हो या फिर एक सिम और माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो, ये आपने चूज करना है। नीचे देखें तो माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर दिया गया है। 3.5 mm का जैक यहां पर मिसिंग है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है, और बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, साथ में एलईडी फ्लैश है, और नीचे सेंटर में सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। आपको के लिए स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर लगाया गया, और अनफॉर्चुनेटली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर नहीं दिया गया। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं लगाया, क्या साइंस है सैमसंग की, ये सैमसंग वाले ही जानते हैं। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, और 2025 में भी ड्यू ड्रॉप नॉच की जान सैमसंग नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं इनके पैर पकड़ने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, तब ये पंच होल देंगे। ड्यू ड्रॉप नॉच यहां पर आपको मिल रही है, और अगर आप बेजल देखेंगे तो बेजल भी काफी हैवी किस्म के यहां पर दिए हुए हैं, चिन भी काफी बड़ी है, और साइड बेजल और अपर बेजल भी काफी बड़े साइज के यहां पर आपको मिल रहा है। वहीं पर आप दूसरे ब्रांड्स को देखें तो बेजल लेस डिजाइन लेकर आ रहे हैं, थिन बेजल्स आपको मिल रहे हैं, ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियोज दी जा रही हैं डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से, लेकिन सैमसंग उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है और ना ही इन चीजों को चेंज कर रहा है। वही पुराने मोटी सी चेन, मोटे बेजल्स आपको यहां पर भी मिल जाएंगे। फुल HD+ के रेजोल्यूशन आपको यहां पर मिल रहे हैं जनाब, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहां पर दिया गया है, और इसके साथ साथ 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी कमाल की इस डिवाइस की, बहुत जबरदस्त आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी, और यूज करने में डिवाइस बहुत ज्यादा स्मूथ है। डिस्प्ले काफी स्मूथ डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, इवन के 90 हर्ट्ज है लेकिन फील ऐसे होता है कि 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आप यूज कर रहे हो, तो काफी ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड डिस्प्ले है सैमसंग का। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है इस डिवाइस में, और मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग यहां पर निकल कर आता है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो बहुत जबरदस्त किस्म के कलर्स आपको मिलेंगे, काफी अमेजिंग किस्म का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड कर देगा। और सैमसंग के डिस्प्लेस बाकी जो ब्रांड्स आ रहे हैं उनके एमोलेड डिस्प्ले से बहुत ज्यादा बेटर होता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज बहुत अमेजिंग है, लेकिन ड्यू ड्रॉप नॉच और बेजल वगैरह इन्होंने काम खराब कर दिया है, ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए सैमसंग को मेरे ख्याल में। कैमरास की यहां पर बात कर ले तो रेयर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है जनाब। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी दिया गया, और फ्रंट कैमरा यहां पर 13 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। अब डिफरेंट वेबसाइट पर मेंशन है कि रेयर कैमरा में OIS का सपोर्ट भी है, लेकिन आई डोंट थिंक कि OIS का सपोर्ट यहां पर आपको मिल रहा है, क्योंकि मैंने इसके वीडियो सैंपल्स लिए हैं। इसके अंदर स्टेबलाइजेशन का फीचर है, एक ऑप्शन है वीडियो स्टेबलाइजेशन का, उसको ऑन करके मैंने वीडियो बनाई है और उसको ऑफ करके भी बनाई है। साइड बाय साइड में आपको यहां पर दिखा रहा हूं रेयर कैमरा से, आप देख लीजिएगा। अगर इसमें OIS होता तो इतनी शेकी वीडियो नहीं बनती है। वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन करके ठीक ठाक स्टेबलाइजेशन यहां पर मिल रही है, लेकिन जब मैंने वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑफ करके वीडियो बनाई है तो शेकी वीडियो बनी है काफी ज्यादा। OIS होता तो मेरे ख्याल में
शेकी वीडियो नहीं बननी चाहिए थी। तो OIS जो पाकिस्तानी वेरिएंट है उसमें मेरे ख्याल में तो नहीं है, शायद इंडियन जो वेरिएंट 5G वाला लॉन्च हुआ उसमें OIS का सपोर्ट हो, इसके अंदर आई डोंट थिंक के OIS का सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसके अलावा कैमरा ऐप जब ओपन करते हैं उसमें डिफरेंट ऑप्शन जो आपको मिलते हैं, उसमें सबसे पहले फन का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें डिफरेंट जैसे स्नैपचैट के अंदर फिल्टर्स होते हैं उस तरह के फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, फोटो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है, और मोर में अगर आए तो प्रो, पैनोरामा, फूड, नाइट, मैक्रो, स्लो मोशन और हाइपर लैप्स के ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशंस की बात करें तो 720 और 1080p 30 fps के ऑप्शन है, ना ही fps आप चेंज कर सकते हो और ना ही 4K का सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। फ्रंट कैमरा से भी आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं और फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन का फीचर भी ऑन नहीं होता है, स्टेबलाइजेशन भी आपको नहीं मिलती है। एक फ्रंट कैमरा का भी वीडियो सैंपल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, तो काफी शेकी वीडियो आप देख सकते हैं यहां पर बनी है क्योंकि स्टेबलाइजेशन यहां पर नहीं है। इसके साथ साथ fps का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, fps आप चेंज नहीं कर सकते और ना ही यहां पर 4K का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो फ्रंट कैमरा से आपको बिल्कुल भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है, लेकिन रेयर कैमरा से आप स्टेबलाइजेशन जब ऑन करते हो तो तब आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है, अदरवाइज वहां पर भी शेकी वीडियो मिलेगी। इमेज क्वालिटी की यहां पर बात कर लें तो अमेजिंग किस्म की इमेज क्वालिटी डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। डिटेल्स बहुत जबरदस्त तरीके से कैप्चर कर रही है, स्किन टोन्स काफी अच्छे तरीके से ले रही है, इसके साथ साथ कलर एक्यूरेसी आपको काफी कमाल की यहां पर मिल जाएगी। पोर्ट्रेट्स में बैकग्राउंड ब्लर काफी जबरदस्त अमेजिंग यहां पर मिल रहा है। तो ओवरऑल इमेज क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। अल्ट्रा वाइड के अंदर आपको थोड़ी क्वालिटी डाउन लगेगी क्योंकि 5 मेगापिक्सल का सिर्फ अल्ट्रा वाइड लगा हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड है। बाकी मेन कैमरा की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, अच्छी इमेज और वीडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्वालिटी वाइज तो मुझे बहुत जबरदस्त लगे हैं, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है, लेकिन फीचर्स यहाँ पर काफी ज्यादा मिस कर दिए हैं सैमसंग ने। 4K रिकॉर्डिंग आपको नहीं दी, FPS आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ 30 FPS पर लॉक है। इसके साथ साथ स्टेबलाइजेशन भी इतनी ज्यादा मजे की नहीं है, फ्रंट कैमरा में तो आपको मिल ही नहीं रही और रेयर कैमरा में भी नॉर्मल सी ही स्टेबलाइजेशन आपको मिल रही है। तो काफी सारे फीचर्स मिस हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज कैमरा सैमसंग गैलेक्सी A17 के बहुत जबरदस्त हैं। One UI 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि Android 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है मेरे पास, और एक 6GB 128GB वाला वेरिएंट भी मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर जो स्टोरेज लगाई गई है, स्टोरेज टाइप की अगर बात करें तो UFS स्टोरेज आपको मिल रही है। UFS 2.2 की स्टोरेज यहाँ पर दी गई है सैमसंग गैलेक्सी A17 में। चिपसेट की यहाँ पर बात कर ले तो जनाब MediaTek Helio G99 का यहाँ पर चिपसेट लगा हुआ है इस फोन के अंदर। अच्छा चिपसेट है, डे टू डे यूज के लिए भी, गेमिंग भी आपको अच्छी करवा देता है। Antutu स्कोर की अगर बात कर ले तो 5.5 लाख के करीब जो है आपको Antutu स्कोर मिलता है यहाँ पर। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। PUBG मोबाइल की अगर बात कर लें तो PUBG मोबाइल में स्मूथ के साथ आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा बैलेंस HD और HDR में आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिलते हैं। अल्ट्रा HD वगैरह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जायरोस्कोप की बात करें तो हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप आपको मिलता है और काफी जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ले तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको काफी अमेजिंग यहाँ पर मिलने वाली है इस डिवाइस के अंदर। 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है सैमसंग गैलेक्सी A17 में। और यहाँ पर अगेन आप देखें बाकी ब्रांड यहाँ पर 6000, 6500, 7000 mAh की बैटरीज लेकर आ रहे हैं, सिलिकॉन कार्बन बैटरीज लगा रहे हैं, लाइट वेट फोन बड़ी बैटरीज के साथ लेकर आ रहे हैं। वहीं पर सैमसंग अगेन वही पुरानी 5000 mAh की बैटरी आपको दे रहा है और कोई इंप्रूवमेंट यहां पर नहीं की है जहां पर सैमसंग को एक्चुअल में इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए थी। 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वॉट की चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहां पर मिलती है। चार्जर आपको नहीं मिलता है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, या कोई पुराना घर में पड़ा हुआ है तो उससे आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लूटूथ वाईफाई OTG का सपोर्ट आपको मिल जाता है और NFC का सपोर्ट भी यहां पर मिल रहा है। आप पेमेंट्स भी कर सकते हो NFC के साथ, तो वो भी फीचर यहां पर अवेलेबल है। स्पीकर की क्वालिटी में जल्दी से चेक करवा देता हूं आपको। वॉल्यूम को मैं यहां से फुल कर लेता हूं और साउंड चला लेता हूं। तो नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर आपको यहां पर मिल रहा है। अगेन यहां पर डुअल स्टीरियो स्पीकर सैमसंग ने मिस कर दिए हैं, तो सिंगल स्पीकर आपको मिल रहा है। साउंड क्वालिटी जबरदस्त है, अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिल जाएगा, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर होने चाहिए थे आई थिंक। लास्ट में दोस्तों प्राइसिंग की अगर बात कर लें तो 6GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है 55,000 रुपए, और 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है 63,000 रुपए। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये
प्राइसिंग ठीक है या ओवर प्राइस कर दिया सैमसंग वालों ने, ये मैंने फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ा है। लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस जबरदस्त है, लुक अच्छा मिल रहा है आपको, स्पेसिफिकेशन जबरदस्त दी गई हैं और सबसे बढ़कर सैमसंग का फोन है, सबसे बड़ा जो है बेनिफिट आपको ये मिल रहा है, सैमसंग का फोन आपको मिल जाएगा। लेकिन सैमसंग बाकी ब्रांड से काफी पीछे चल रहा है, काफी सारे ब्रांड्स बहुत सारी इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन सैमसंग वही पुरानी घिसी पीटी चीजें दोबारा से दे रहा है अपने यूजर्स को। तो इनोवेशन करनी चाहिए। आपने देखा नोकिया ने इनोवेशंस नहीं की, चेंज नहीं किया अपने आप को टाइम के साथ, उसका क्या हाल हुआ। सैमसंग का भी मुझे डर है ऐसा ही हाल ना हो। हाँ, फ्लैगशिप के अंदर आ रही हैं काफी सारी चेंजेस आ रही हैं, चीजें आ रही हैं न्यू, लेकिन हर बंदा तो पावर यूजर नहीं है ना, हर बंदा तो 3-4 लाख 5 लाख की या 2.5 लाख की डिवाइस नहीं ले सकता। तो बेसिक जो फोन है, बजट फोन है, उनके अंदर भी इनोवेशन सैमसंग को करनी चाहिए, नहीं तो सैमसंग अपने यूजर बेस को जल्दी ही खो देगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A17 की। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस डिवाइस से रिलेटेड जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसका आंसर आपको कर सकूं, या वीडियो बनती हो तो वीडियो बना सकूं। तो जल्दी से आपने कमेंट कर देना जो भी क्वेश्चन आप इस डिवाइस से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।